हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम यहाँ पे लाते हैं हॉलीवुड मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, डेट नाइट। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई कॉमेडी रोमांस मूवी है। इसे IMDb ने 6.3 की रेटिंग दी है। इसे रोटन टोमेटोज ने दी है 66% और इसे 82% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर हैं शॉन लीवी। इस मूवी का बजट था $55 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $152.3 मिलियन की। इस इंटरेस्टिंग मूवी की अमेजिंग कास्ट है। स्टीव कारल जिन्होंने रोल प्ले किया फिल फॉस्टर का, टीना फी ने रोल प्ले किया क्लेयर फॉस्टर का, तारा GP हैंसन ने रोल प्ले किया डिटेक्टिव ऑरियो का, मार्क वॉलबर्ग ने रोल प्ले किया हॉलब्रुक ग्रैंट का, जेम्स फ्रैंको ने रोल प्ले किया टेस्ट का। और भी कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है इस मूवी में। ये कहानी बहुत सिंपल और स्वीट है। इस कहानी में एक बोरिंग कपल अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक डेट पर जाते हैं, पर एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में उनकी वो नाइट कभी ना भूलने वाली नाइट बन जाती है। स्टोरी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत न्यू जर्सी से होती है। फिल और क्लेयर फॉस्टर एक मैरिड कपल अपने 2 बच्चों ऑली और शार्लेट के साथ रहते हैं। उनकी डेली लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और एक सेट रूटीन बन चुकी है। उनकी पर्सनल लाइफ से सेक्स नाम का वर्ड ही गायब हो चुका है। फिल एक टैक्स लॉयर है और क्लेयर एक प्रॉपर्टी डीलर। एक दिन फिल क्लेयर को लेकर डिनर पर जाता है, ये सोचकर कि उनकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग एक्साइटमेंट से भरा हो सके। लेकिन जब वो डिनर कर रहे होते हैं तब वो दूसरे कपल्स को देखने लग जाते हैं। तब उनके अंदर कुछ फैंटेसीज जागती हैं, पर घर आते आते सब पहले जैसा हो जाता है। अगले दिन फिल और क्लेयर एक कैजुअल मीटिंग के लिए जाते हैं अपने दोस्तों के घर, जहाँ फिल का दोस्त ब्रैड उसे कहता है कि मैं अपनी वाइफ हैली से परेशान हो चुका हूँ और वो भी शायद मुझसे परेशान हो चुकी है। हमारी लाइफ एक बोरिंग टाइम की तरह हो गई है जिसमें कोई इंटरेस्टिंग फेज ही नहीं है, इसलिए हम लोग डिवोर्स प्लान कर रहे हैं ताकि हम इसके बाद अपनी लाइफ एक्साइटमेंट के साथ जी सकें। दूसरी तरफ क्लेयर भी हैली की प्रॉब्लम सुन रही होती है। हैली कहती है कि मुझे डांस करना पसंद है, पर मैं एक बोरिंग मैरिड लाइफ में वो नहीं कर पाती जो एक्साइटिंग चीज़ें मैं करना चाहती हूँ, तो इसलिए हम अलग हो रहे हैं। इसके बाद फिल क्लेयर दोनों इस बारे में सोचने लगते हैं। उनको डर है कि उनकी लाइफ उनके दोस्तों जैसी ना हो जाए, इसलिए क्लेयर एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनती है और जब फिल घर आता है तब वो उसे देखकर खुश होता है। तभी फिल क्लेयर को कहीं दूर डिनर पर ले जाने के बारे में सोचता है और वो वैसा ही करता है। वो क्लेयर के साथ न्यूयॉर्क किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में डिनर के लिए निकलता है, पर रास्ते में ट्रैफिक की वजह से वो रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने में लेट हो जाते हैं। वहाँ कोई टेबल अवेलेबल नहीं होती। फिर फिल रिसेप्शनिस्ट से खाली टेबल के लिए बात करता है। रिसेप्शनिस्ट चेक करता है, वो दोनों वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। फिर फिल ट्रिपल हॉर्न्स नाम के कपल का टेबल रिजर्वेशन चुरा लेता है क्योंकि वो वहाँ पर नहीं होते। फिर वो दोनों उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। जब वो दोनों अपना डिनर ख़त्म कर रहे होते हैं तब उनकी टेबल के पास 2 आदमी आते हैं, कॉलिंस और आर्मस्ट्रॉन्ग। दोनों उनसे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों ट्रिपल हॉर्न्स हो। फिल और क्लेयर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि हाँ, हम दोनों ट्रिपल हॉर्न्स हैं। दोनों आदमी उन्हें बाहर ले जाते हैं। बाहर वो लोग उन्हें गाली देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम हमारे बॉस को ब्लैकमेल कर रहे हो, हमें वो फ्लैश ड्राइव दे दो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये सुनकर फिल और क्लेयर उन लोगों को सब सच बताते हैं कि वो दोनों एक नॉर्मल कपल है न्यू जर्सी से। वो तो न्यूयॉर्क बस डिनर के लिए आए हैं। दोनों आदमियों को लग रहा होता है कि ये दोनों शातिर और चालाक हैं और ये एक झूठी कहानी है। वो उनके वॉलेट और फ़ोन्स भी ले लेते हैं और लास्ट टाइम वार्निंग देते हुए उनके हेड पर गन पॉइंट कर देते हैं और 3 तक गिनते हैं। उस समय फिल को कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो इसलिए वो कह देता है कि फ्लैश ड्राइव मेरे पास है, पर यहाँ नहीं है, वो सेंट्रल पार्क में है। वो दोनों आदमी उन्हें वहीं नहीं छोड़ते, वो उन्हें सेंट्रल पार्क लेकर जाते हैं। वहाँ क्लेयर फिल से कहती है कि तुम्हें कोई पॉपुलेटेड जगह नहीं मिली बताने के लिए। फिल कहता है मेरे दिमाग में बस यही जगह आई। फिर फिल सुनसान पार्क में उन्हें बोट हाउस लेकर जाता है और कहता है क्लेयर को पता है फ्लैश ड्राइव कहाँ है। फिर क्लेयर ऐसा प्रेटेंड करती है कि वो फ्लैश ड्राइव को ढूंढ रही है। कॉलिन और आर्मस्ट्रॉन्ग उसे ही देख रहे होते हैं। तभी फिल उनके पीछे से पैडल से अटैक करता है। फिर वो क्लेयर के साथ एक मोटर बोट में भागता है। वो बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, लेकिन जैसे तैसे छुपते छुपाते फिल क्लेयर के साथ न्यूयॉर्क की सड़कों पर आ जाता है। उन दोनों की हालत बहुत बुरी होती है।
इसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ वो डिटेक्टिव ऑरियो को सब बताते हैं। वो कहते हैं कि उन दोनों आदमियों का कोई बॉस है, जो मिलेटो, जिसकी कोई फ्लैश ड्राइव है। ये सब बताते हुए उनकी नज़र कॉलिन और आर्मस्ट्रॉन्ग पर पड़ती है। वो दोनों पुलिस वाले होते हैं, इसलिए फिल और क्लेयर वहाँ से निकल जाते हैं बिना किसी को पता चले। उन्हें लगता है कि वो पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस भी उनके खिलाफ है। फिर दोनों बेबीसिटर को कन्विंस करते हैं कि बच्चों के साथ वो ज़्यादा समय तक रुके। क्लेयर फिल से कहते हैं कि हमें 911 पर किसी और कॉप से बात करनी चाहिए। फिल उसे समझाता है कि वो जो मिलेटो है, पुलिस उसकी जेब में है। अब एक ही रास्ता है बचने का कि ट्रिपल हॉर्न्स को ढूंढे और उन्हें कहें कि हमें इस प्रॉब्लम से बचाए और जो मिलेटो को उसकी ड्राइव दे दें। इसलिए फिल और क्लेयर दोनों रेस्टोरेंट वापस जाते हैं और वहाँ से ट्रिपल हॉर्न्स का नंबर चुराते हैं। पर वो लोग नंबर के थ्रू तो कहीं पहुँच नहीं सकते। तब क्लेयर को उसका एक क्लाइंट याद आता है, हॉलब्रुक ग्रैंट, जो कि एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उसकी एक एजेंसी है। क्लेयर कहती है कि वो तो एकदम एक्शन हीरो की तरह है, वो हमारी हेल्प ज़रूर कर सकता है। फिर क्लेयर एक ऑफिस का कांच तोड़कर कंप्यूटर से हॉलब्रुक का एड्रेस निकालती है। कॉलिन और आर्मस्ट्रॉन्ग उनकी तलाश में होते हैं। डिटेक्टिव ऑरियो जो मिलेटो को समझाने जाती है कि उस कपल को परेशान ना करे, लेकिन जो अपने आदमियों को ये काम जल्दी ख़त्म करने के लिए कहता है। कॉलिन और आर्मस्ट्रॉन्ग को पुलिस से पता चल जाता है कि कंप्यूटर से जो एड्रेस निकला गया है वो कहाँ का है, इसलिए वो भी हॉलब्रुक के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद फिल और क्लेयर हॉलब्रुक के घर पहुंचते हैं। फिर वो हॉलब्रुक से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें फ़ोन नंबर से एड्रेस निकाल कर दे। हॉलब्रुक को भी पता है कि वो किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। हॉलब्रुक उनकी हेल्प करता है। तभी उसके दरवाजे पर कॉलिन्स और आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाते हैं। हॉलब्रुक उन्हें बातों में बिजी रखता है और फॉस्टर कपल हॉलब्रुक की ऑडी R8 लेकर ट्रिपल हॉर्न्स के अपार्टमेंट पर पहुंचते हैं। वो उनकी बेल बजाते हैं पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए वो दोनों सीढ़ियों के रास्ते उनके अपार्टमेंट में चोरी छुपे घुसते हैं और फ्लैश ड्राइव ढूंढने लगते हैं। शोर होने की वजह से वो कपल जाग जाता है। टेस्ट नाम का आदमी फिल को चोर समझकर मारने लगता है। तभी फिल वो एंटीक गन दिखाकर टेस्ट और उसकी वाइफ विपिट को डराता है, जो उसने हॉलब्रुक के यहाँ से चोरी की है। फिल फिर टेस्ट और विपिट से सवाल जवाब करने लगता है। फिल उनको भी सब बताता है जो उनके साथ हो रहा है। टेस्ट भी कहता है जब वो रेस्टोरेंट पहुंचा तो उसने कॉलिन को देख लिया, इसलिए वो वहां से चले गए और अभी वो दोनों उनसे बच रहे हैं। फिर उन दोनों में थोड़ी बहस होती है। टेस्ट को रियलाइज होता है कि फिल और क्लेयर के पीछे जो मिलेटो के आदमी आते ही होंगे। टेस्ट डेंजर से बाहर निकलने के लिए फ्लैश ड्राइव फिल को दे देता है और अपनी वाइफ के साथ वहां से भाग जाता है। फ्लैश ड्राइव मिलने के बाद फिल और क्लेयर कार में बैठ रहे होते हैं। तभी उन पर कॉलिन्स और आर्मस्ट्रॉन्ग गोलियां चलाने लगते हैं। फिल भी जवाब देते हुए फायर करता है, पर उसकी गन ही टूट जाती है। फिल उनसे बचने के लिए कार को फुल स्पीड में चलाता है, लेकिन कार का एक टैक्सी से एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी कार के बम्पर्स एक दूसरे में फंस जाते हैं। रिवर्स करने पर भी उनकी कार्स अलग नहीं हो रही थी। पीछे से कॉलिन्स उन पर गोलियां चला रहा होता है, इसलिए फिल कैब ड्राइवर के साथ कार चलाने लगता है। कॉलिन और आर्मस्ट्रॉन्ग उनका पीछा करते हैं। फिर फिल टैक्सी में चला जाता है ताकि क्लेयर को रोड नेविगेट कर सके। पूरी की पूरी न्यूयॉर्क पुलिस उनके पीछे लग जाती है। ये सीन सबसे अमेजिंग होता है। फिल कैब ड्राइवर के किंडल में ड्राइव चेक करता है। उसमें उसे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फ्रैंक क्रेनशो के प्रोस्टिट्यूट के साथ फोटोज़ और वीडियोज़ मिलते हैं। फिर वो लोग पुलिस को चकमा देते हैं। उसी दौरान उनकी कार्स को एक SUV हिट करती है, जिससे वो अलग हो जाते हैं। टैक्सी में ब्रेक फेल होने की वजह से वो नदी में गिर जाती है। फिल और ड्राइवर निकल जाते हैं, पर फ्लैश ड्राइव डूब जाती है। हॉलब्रुक के घर डिटेक्टिव ऑरियो जाती है तो उसे पता चलता है कि हॉलब्रुक पहले से ही पुलिस को सब बता चुका है। ऑरियो को कॉलिन और आर्मस्ट्रॉन्ग पर शक होता है। इसके बाद सबवे में फिल कहता है कि टेस्ट फ्लैश ड्राइव से क्रेनशो को ब्लैकमेल करने वाला था, पर अब फ्लैश ड्राइव नहीं है, लेकिन हमें कुछ भी करके सब सच सामने लाना होगा। फिल के पास एक आइडिया है। फिर दोनों हॉलब्रुक के घर जाते हैं, पर वो उनकी हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि वो उनसे परेशान हो चुका है। लेकिन फिल हॉलब्रुक से मदद की भीख मांगता है। थोड़ी देर बाद हॉलब्रुक उनकी हेल्प के लिए मान जाता है। इसके बाद फिल और क्लेयर एक इलीगल स्ट्रिप क्लब में जाते हैं, जहाँ क्रेनशो का आना जाना लगा रहता है। गेट पर ही गार्ड उन्हें रोक लेता है।
तब फिल कहता है कि ये नई प्रोस्टिट्यूट है और मैं इसका पिम्प हूँ। फिर उन्हें एंट्री मिल जाती है। वो दोनों क्लब में क्रेनशो को ढूंढते हैं। जब क्रेनशो उन्हें मिल जाता है तब वो उनसे पोल डांस करवाता है। इसके बाद दोनों बता देते हैं कि वो ही ट्रिपल हॉर्न्स हैं। तब कॉलिंस और आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। उन दोनों को रूफ पर ले जाया जाता है। क्रेनशो उनसे ड्राइव मांगता है और उनके पास तो ड्राइव है ही नहीं। वहीं पर जो भी आ जाता है। फ्लैश ड्राइव के बारे में बात शुरू हो जाती है। वहाँ रिवील होता है कि जो ने क्रेनशो को जेल से बाहर पैसे देकर निकाला और क्रेनशो इलीगल कामों में जो की हेल्प करता है। फिर फिल क्रेनशो को उसकी डर्टी पिक्चर्स के बारे में बताता है जो फ्लैश ड्राइव में थी, लेकिन क्रेनशो को लगता रहा ड्राइव में तो कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बल्कि जो क्रेनशो को टाइम आने पर उस ड्राइव के थ्रू ब्लैकमेल करने वाला था। ये सब पता चलने के बाद उनमें ही आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। सब एक दूसरे पर गन तान देते हैं। उसी आर्ग्यूमेंट के बीच फिल क्लियर से कहता है कि तुम 3 तक काउंट करो। ये क्लियर का ही एक टिपिकल मेथड है जिससे वो अपने बच्चों को शांत करती है। क्लियर चिल्लाती है और 3 तक काउंट करती है। उसके 3 बोलने पर ही एक स्वॉट हेलीकॉप्टर ऊपर आता है। फिर रूफ पर स्वॉट टीम जो और क्रेनशो और बाकियों को अरेस्ट कर लेती है। फिल ने उन सब की बातें रिकॉर्ड कर ली होती हैं। ऑरियो कहती है कि मुझे हॉलब्रुक ने बताया। ऑरियो फिल और क्लेयर को हीरोज कहती है, उन्होंने बहुत बड़े क्रिमिनल्स को पकड़वाया। इसके बाद फिल क्लेयर के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करता है। वहाँ फिल कहता है कि अगर मुझे दोबारा चांस मिलेगा तो मैं तुमसे ही शादी करूँगा और अपने बच्चों के साथ खुशी से रहूँगा। एट दी लास्ट वो घर वापस आते हैं और घर के लॉन में ही गिरते हुए एक दूसरे को किस करते हैं और स्माइल करते हैं। फिर दोनों लेटकर खूबसूरत आसमान को देखते हैं। ये डेट नाइट उनके लाइफ की यादगार नाइट बन गई। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। द एंड। इंटरेस्टिंग शोज और मूवीज देखने के लिए चेक इन करें Amazon प्राइम पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते अपनी फिल्म न्यूज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।